मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 10 प्रमुख औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दी गई। इन नीतियों का उद्देश्य संकल्प पत्र और बजट घोषणाओं को प्रभावी रूप से लागू करते हुए विनिर्माण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उभरती प्रौद्योगिकियों और हरित उद्योगों और इसी के साथ एक कृषि आधारित आर्थिक विकास को व्यापक बढ़ावा देना है। इन नीतियों को अंतिम रूप देने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं 2 दिनों तक उद्योगपतियों और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया, मंत्रिमंडल ने ड्राफ्ट मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी। ये नीति HEEP 2020 का स्थान लेगी और ये प्रदेश की मुख्य औद्योगिक नीति होगी। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश, 10 लाख नए रोजगार और प्रदेश के निर्यात को बढ़ाने के लक्ष्य पर फोकस किया गया है। HPSC में परीक्षाओं व अन्य कार्यों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सुपरिटेंडेंट के 2 तथा अकाउंटेंट ऑफिसर के 1 पद को आज स्वीकृति दी गई है। इसके बाद HPSC सुपरिटेंडेंट पदों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया, इस नीति में 30% से 70% तक शुद्ध SGST प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। बड़ी इकाइयों को ये लाभ 7 वर्ष, मेगा इकाइयों को 10 वर्ष और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को विशेष पैकेज के तहत 12 वर्ष तक लाभ मिलेगा। बड़ी इकाइयों के लिए 5 से 20% और प्राइम फोकस क्षेत्रों में मेगा और अल्ट्रा मेगा इकाइयों के लिए पात्र पूंजीगत व्यय पर 30% तक पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी में भी 30% से 100% तक प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के स्थानीय कर्मचारियों के लिए रोजगार सृजन सब्सिडी को 48,000 रूपए से बढ़ाकर 10 वर्षों तक प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1973 के तहत कर छूट 1 लाख रुपए तक की राशि पर 100% की छूट दी गई है। 1 लाख रुपए से अधिक की राशि पर 70% की छूट दी गई है। 100% ब्याज तथा पेनल्टी सब के लिए माफ है। 100% ब्याज, 100% उसका ब्याज और जो पेनल्टी थी वो सब के लिए माफ की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया, मंत्रिमंडल ने ड्राफ्ट हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण नीति 2026 को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों की नीति तैयार कर चालू वर्ष में लागू करने की बात कही गई थी। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा निर्माण और सेमीकंडक्टर से जुड़े निवेश को आकर्षित करेगी। इसका उद्देश्य हरियाणा को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना है। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं निर्माण नीति 2026 के माध्यम से हरियाणा को देश का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। IMT सोहना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। नायब सिंह सैनी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ड्राफ्ट हरियाणा फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेस विनिर्माण नीति 2026 को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस क्षेत्र के लिए नीति तैयार कर चालू वर्ष में लागू करने की बात कही गई थी। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार फार्मा, चिकित्सा उपकरणों, क्लिनिकल ट्रायल, जैव समतुल्यता अध्ययन और स्वास्थ्य विनिर्माण से जुड़े निवेश को बढ़ावा देगी। साथियों, फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेस निर्माण नीति के तहत 10,000 करोड़ रुपए निवेश और 20,000 रोजगार सृजन का ये लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया, मंत्रिमंडल ने ड्राफ्ट हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रिसाइकलिंग नीति 2026 को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति तैयार करने की बात कही गई थी। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार ई वेस्ट संग्रहण, अलगाव, प्रमाणन,
और औपचारिक रिसाइकलिंग व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगी ताकि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से संसाधित किया जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है हरियाणा निवेश, रोजगार, निर्यात, नवाचार और ग्रामीण समृद्धि के अगले चरण में देश का अग्रणी राज्य बने और प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 का सिरमौर बने। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।